हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंटेंसी फ्रॉम ए। आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स के इम्पोर्टेंट चैप्टर मनी एंड बैंकिंग को समझेंगे। सबसे पहले मनी सप्लाई का मीनिंग देखेंगे। उसके बाद रेपो रेट, रिवर्स रेट, बैंक रेट को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। ये टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंक्स को लोन देता है। रिवर्स रेपो रेट वो रेट है जिस पर आरबीआई बैंक से पैसा बोरो करता है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म लैंडिंग से रिलेटेड होता है। कंप्लीट पीडीएफ नोट डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में अवेलेबल है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। देखिए, मनी एंड बैंकिंग चैप्टर नंबर 3, सेंट्रल बैंक। बहुत इजी चैप्टर है, समझाने की भी जरूरत नहीं है बट समझा दे रहे हैं। फर्स्ट क्या है आपका? रेपो रेट रिफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड शॉर्ट टर्म लोन। ठीक है ना? सेंट्रल बैंक जब शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करता है किसको? कॉमर्शियल बैंक को। इट इज ऑल्सो नोन एज द रीपर्चेज रेट। जिसे रीपर्चेज रेट भी बोलते हैं। भाई कोई भी आदमी हो या बैंक हो अगर लोन देता है तो ऐसे लोन देता है, कुछ उसको चाहिए होता है ना उसके बदले में। बस वही चीज है। तो यहाँ कॉमर्शियल बैंक को जब जरूरत पड़ती है शॉर्ट टर्म लोन की, उस केस की बात कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इंटरेस्ट पे करता, उस इंटरेस्ट को, वो इंटरेस्ट जो कॉमर्शियल बैंक पे करता है उस इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं? रेपो रेट। सेकंड क्या है? बैंक रेट रिफर्स टू द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लॉन्ग टर्म लोन। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जिसे हम डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं। कॉमर्शियल इट इज ऑल्सो नोन एज द डिस्काउंट रेट। थर्ड, रिवर्स रेपो रेट refers to the rate which central bank accept the deposit of the commercial bank। मैंने कहा कॉमर्शियल बैंक के पास पैसा ज्यादा हो गया, हाँ, तो वो क्या करेगा? डिपॉजिट कर दे। कहां पर? आरबीआई में। तो आरबीआई उसके डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर लेगा। तो उस एक्सेप्टेंस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को रिवर्स रिपो रेट बोलते हैं। इस प्रोसेस को बात समझ में आ रही है कि नहीं? भाई कॉमर्शियल बैंक ने पैसा डिपॉजिट किया कहां पर? आरबीआई के पास। आरबीआई ने क्या दिया? उसे इंटरेस्ट दिया। उस इंटरेस्ट को हम क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो रेट। मनी सप्लाई, डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं इसको। मनी सप्लाई मीन्स व्हाट? देखिए, मनी सप्लाई रिफर्स टू द स्टॉक, इसे स्टॉक भी बोल सकते हैं, ऑफ मनी हेल्ड विद अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ, कि एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर देश में, ठीक है ना, कितना पैसा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो इसका कैलकुलेशन होता है। देखिए, मेजर ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया। कैसे मेजरमेंट होता है, कैलकुलेशन होता है? डिफरेंट टाइप्स के मेथड होते हैं। मेजरमेंट 1, मेजरमेंट 2, मेजरमेंट 3 एंड मेजरमेंट 4। समझे? पहले मनी सप्लाई का मतलब समझिए। मनी सप्लाई, अब देखिए क्या क्या चीजें होती है इसके अंदर। करेंसी इन पब्लिक, मतलब पब्लिक के पास जो करेंसी है उसमें क्या क्या चीजें हो सकती है? या तो नोट्स वगैरह हो सकती है, पेपर मनी, या फिर सिक्के, कॉइन्स। ठीक है ना? इसे शॉर्टकट में हम क्या बोलेंगे? सीसी। क्लियर है? अब डिमांड डिपॉजिट विद कॉमर्शियल बैंक, बट डिमांड करते हैं ना लोग, ठीक है ना, ये चीजें हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? डीडी। और थर्ड हमारा क्या हो सकता है? अदर डिपॉजिट विद आरबीआई। फॉरेन क्यों लिखा है भाई? फॉरेन कंट्री का भी तो पैसा हमारे पास होता है, उसे हम अपने कंट्री पर लगाते हैं, ठीक है ना, प्रोग्रेस हो जाए उसका। इसे हम क्या बोलेंगे? ओडी। ठीक है ना? इन तीनों को, इन तीनों को जब ऐड कर देंगे, सीसी, डीडी और ओडी को, उसे हम क्या बोलेंगे? M1, मतलब मेजरमेंट नंबर 1। मेथड्स टू कैलकुलेट मनी सप्लाई। अब चारों मेथड की बात करते हैं। फर्स्ट M1। M1 में क्या आता है? ठीक है ना, मतलब मेजरमेंट 1 में क्या आता है? करेंसी नोट्स प्लस कॉइन्स विद द पीपल प्लस डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। ठीक है ना? डिमांड डिपॉजिट के साथ साथ जो चीजें बैंक में है। ठीक है? अब क्या क्या अकाउंट मेंशन हो सकते हैं? करंट एंड सेविंग बैंक अकाउंट प्लस अदर डिपॉजिट ऑफ आरबीआई।
जो आरबीआई में भी आपने डिपॉजिट किया है वो, ये सारी चीजें M1 में आएंगी। M2 की बात करते हैं, M1 प्लस पूरा M1 में जो कुछ है वो प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस ऑफ सेविंग बैंक। भाई आज पहले के जमाने में आज भी ना के बराबर, बट कह सकते हैं कि भाई कुछ डिपॉजिट्स पोस्ट ऑफिस में भी तो होते हैं कि नहीं होते। लोग आज भी जो बूढ़े बूढ़े औरतें होते हैं, मतलब आदमी होते हैं, जो भी है, मतलब पुराने जमाने की बात कर रहे हैं, पुराना जमाना कह सकते हैं भाई। आज कौन जाता है डिपॉजिट में, लेकिन हाँ ना के बराबर बट वर्क करता है, ठीक है ना। डिपॉजिट होते हैं पोस्ट ऑफिस में। अब थर्ड की बात कर रहे हैं, पूरा M1 में जो कुछ है प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंकिंग सिस्टम। टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या होता है भाई, राफा, रिकरिंग अकाउंट और फिक्स अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है ना। M4 में क्या होगा, पूरा M3, मतलब M3 में जो कुछ है ये अपडेट वर्जन है, प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। पोस्ट ऑफिस में जो कुछ है सब कुछ आएगा, एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये क्या होता है, पहले जमाने में पता है आरबीआई के पास एक कागज का टुकड़ा होता था, जैसे आज चलता है ना शेयर, कागज के टुकड़े की बात कर रहे हैं, शेयर से मैच मत कर देना उससे, शेयर का पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा सेगमेंट ही अलग है, ठीक है ना। ये चीजें हैं, आप लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी में पढ़े भी होंगे, ये तो इकोनॉमिक्स है, ठीक है ना। तो उस कागज के टुकड़े का जब टाइम पीरियड पूरा हो जाता था, जो लोग खरीदते थे, तो टाइम पीरियड पूरा हो जाने के बाद खरीदार को, मींस बायर को, विद इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट के साथ पैसे मिल जाते थे। मीनिंग की बात करते हैं, व्हाट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक इज द अपेक्स मॉनेटरी इंस्टीट्यूशन। एपेक्स मींस पापा, सारे बैंकों क्या होता है, बाप। विच कंट्रोल द एंटायर मनी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, सारी कंट्रोलिंग, ठीक है ना, सारा बैंकिंग सिस्टम देश का, लिखा है साफ साफ कंट्री, सब किसके हाथ में होता है, सेंट्रल बैंक के। इसके फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना, 7 फंक्शन है इसके, बट सिर्फ फंक्शन की बात करेंगे, डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाती। तो फर्स्ट फंक्शन की बात करते हैं, करेंसी अथॉरिटी, नोट छापने का अधिकार। बैंकर्स एंड सुपरवाइजर, सारे बैंकों का बैंक होता है। गवर्नमेंट बैंक एंड एजेंट ऑफ सुपरवाइजर, सारे जो गवर्नमेंट बैंक होते हैं उनका एजेंट, ठीक है, जैसे वो लीडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। ये क्या होता है आपको तो नाम भी नहीं पता होगा, जब नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे तब इसकी बात करेंगे। कस्टोडियन ऑफ नेशनल गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज, कस्टडी मिल जाती है गोल्ड वगैरह को, लोग जमा करते हैं ना भाई, लोग जमा करते हैं ना वो, कस्टडी के मतलब। 6 कंट्रोल ऑफ मॉनेटरी सप्लाई, मॉनेटरी सप्लाई कंट्रोलिंग किसके हाथ में है, सेंट्रल बैंक। क्लियरिंग हाउस फंक्शन। तो सारे टॉपिक्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्ड में कवर करेंगे, और लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।